रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स के कुछ प्रॉपर्टी है आज हम डिस्कस करेंगे और इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रूफ से आज हम इसको करेंगे। हम सपोज करते हैं कि एफ ओ जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई भी नंबर हो सकता है। ये एक्स एंड वाई मैंने आर्बिट्री नंबर ले लिए, पाइव है, सिक्स है, इस तरह आप नंबर ले सकते हैं। तो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है देन जेड बार, तो इसका जेड बार किसके बराबर होगा? एक्स माइनस आयोटा वाई के बराबर होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स कोई आर्बिट्री नंबर है या वाई कोई आर्बिट्री नंबर है, वन है, टू है, अप टू एन तक कोई भी नंबर हो सकता है। इस तरह वाई भी कोई आर्बिट्री नंबर हो सकता है। तो इसका अगर आप कंजुगेट मालूम करना चाहते हो तो किस तरह मालूम करेंगे? जेड बार करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आयोटा वाला का नंबर हम चेंज करेंगे। तो ये सिंपल कंजुगेट नंबर का कंसेप्ट है, समझ गए? इस तरह अब इसको हम ज्योमेट्रिकली किस तरह बनाएंगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई रिफ्लेक्शन है या कोई नंबर है, यहाँ से यहाँ तक कोई पोजीशन वेक्टर है और इसका हम रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखते हैं। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर आयोटा थीटा पाम में होगा और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर माइनस आयोटा थीटा पाम में होगा, समझ गए? इस तरह आप और भी लिख सकते हैं, इसका कंजुगेट कोई भी तरीके से बना सकते हैं। तो इसका एम्पलीट्यूड हम इस तरह लिखेंगे कि इसको मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड किसके बराबर होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड, या इस तरह हम यहाँ पर अगर डिनोट करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार माइनस करेंगे, समझ गए? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार, समझ गए? तो यही कंसेप्ट था इसका, पूरा हो गया। अब आगे हम जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है ये भी इस तरह इससे रिलेटेड है। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि जेड कंजुगेट डबल कंजुगेट लेंगे तो वो दोबारा जेड के बराबर आएगा। क्यों, किस तरह? आप देख ले तो एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका कंजुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। अब इसका कंजुगेट दोबारा ले लो तो एक्स प्लस आयोटा वाई दोबारा आ जाएगा। माइनस को प्लस करेंगे और प्लस को माइनस करेंगे, समझ गए? दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास, ये पहला प्रॉपर्टी है इस तरह। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास जेड प्लस जेड कंजुगेट होल कंजुगेट किसके बराबर होगा? जेड कंजुगेट प्लस जेड, यहाँ पर जेड वन और जेड टू है सब। इस तरह जेड वन कंजुगेट के बराबर होगा और जेड टू के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये प्लस के लिए भी ट्रू है और माइनस के लिए भी ट्रू है। प्लस के लिए किस तरह ट्रू है? आप सपोज कर दे कि जेड वन हमारे पास कोई एक्स प्लस आयोटा वाई है। इस तरह जेड टू आपके साथ क्या है, कोई भी आप ले सकते हैं। इसको एक्स वन और वाई वन का नाम दे दें और इस तरह एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू नाम दे दें। अब इन दोनों को हम सबसे पहले प्लस करेंगे तो जेड वन प्लस जेड टू आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दे तो एक्स वन प्लस एक्स टू, यानी जो इमेजनरी नंबर है वो उसको अलग करें और जो रियल नंबर है ये रियल नंबर के साथ लिख ले तो वाई टू आ जाएगा। अब क्या करेंगे तो इसका कंजुगेट ले ले तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा? जेड वन प्लस जेड टू आ जाएगा। और इसका कंजुगेट ले लो तो होल कंजुगेट हम लेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू आ जाएगा। और इस ये पहला रियल नंबर है तो इसका हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, तो माइनस आयोटा वाई वन प्लस वाई टू ये अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये बात, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन हो गया। इस तरह राइट हैंड साइड को हम लिखते हैं। राइट हैंड साइड किस तरह होगा? तो सबसे पहले आप जेड वन लेंगे और इसका कंजुगेट लेंगे तो जेड वन आपके साथ ही है, इसका कंजुगेट ले लो तो एक्स वन माइनस आयोटा वाई वन आ जाएगा, समझ गए? इस तरह जेड टू का कंजुगेट ले लो तो जेड टू का कंजुगेट एक्स टू माइनस वाई टू आ जाएगा, समझ गए? इस तरह इन दोनों को प्लस कर दे तो जेड वन कंजुगेट और प्लस जेड टू कंजुगेट किसके बराबर आ जाएगा? इन दोनों को प्लस कर दे तो रियल रियल के साथ हो जाएगा और इमेजनरी इमेजनरी के साथ हो जाएगा। तो ये हमारे पास वही कंसेप्ट आ जाएगा, वही वन प्लस वाई टू आ जाएगा, समझ गए? यहाँ पर माइनस कॉमन ले ले तो ये दोनों माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन कर दिया। अब यहाँ देख ले तो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू सेम हो गए। इससे इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम आ जाएगा। इस तरह ये माइनस के लिए भी ट्रू है
तो यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं। इस तरह कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल होल हो सकता है। Z1 इंटू Z2 है और इन दोनों का कंजुगेट हमारे पास Z1 इंटू Z2 कंजुगेट के बराबर आ जाएगा। ये आप खुद से प्रूव कर सकते हैं, समझ गए। इस तरह फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन यानी रेशनल नंबर भी आप कह सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। आप खुद ही से Z1 को यू वाला ले लें और Z2 को यू वाला ले लें, तो इससे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इस तरह ये एक और प्रॉपर्टी है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। Z1 प्लस Z2 बार, Z1 प्लस Z2 बार कर दें तो ये किस Z प्लस Z बार, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो Z किसके बराबर आ जाएगा, Z प्लस आयोटा वाई के बराबर आ जाएगा। इस तरह प्लस अपनी जगह पर और Z बार आपकी को मालूम है x माइनस आयोटा वाई के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये प्लस आयोटा वाई है और ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो बात क्या हुआ कि ये दोनों क्या आ गए, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 2 इंटू रियल नंबर ऑफ z के बराबर आ जाएगा। ये बात याद रखना कि z प्लस जेड बार किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू रियल ऑफ z आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पर बार नहीं है। इस तरह z माइनस जेड बार आप चेक कर दे, तो ये हमारे पास 6 नंबर प्रॉपर्टी है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। z हमारे पास किसके बराबर आता है, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर आता है। इस तरह माइनस दरमियान में लिखेंगे और इसके बाद एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आयोटा वाई के बराबर आ जाएगा। इस तरह प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस में हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा इंटू वाई आ जाएगा। तो बात क्या हुआ कि इमेजनरी ऑब्जेक्ट के बराबर आ जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको देख ले और याद कर ले, ये हमारे काम आएगा, समझ गए। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास जेड बार इंटू एब्सोल्यूट इक्वल टू जेड एब्सोल्यूट के बराबर आ जाएगा। आप खुद ही चेक कर सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा ये आ जाएगा और इसका आप एब्सोल्यूट ले रहे तो एब्सोल्यूट की वैल्यू आपको मालूम है, तो किस तरह हम किसी भी फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका सबसे पहले मैंने कंजुगेट मालूम कर दिया और इसका एब्सोल्यूट लेंगे, तो एब्सोल्यूट आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा अंडर रूट। तो इस तरीके से ये आप देख लें। अब इसका कंजुगेट अगर आप डायरेक्टली मालूम कर दे, तो जेड एब्सोल्यूट हमारे पास आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के बराबर आता है। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए ना। यहाँ पर माइनस हो तो फिर भी यहाँ पर मैटर नहीं करता। इस तरह जेड एब्सोल्यूट इंटू माइनस जेड के बराबर होता है, इस तरह ये भी याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप खुद ही से याद कर लें। ये वाला प्रॉपर्टी हमारा बहुत काम आएगा, समझ गए। रियल इंटू जेड और एब्सोल्यूट के फॉर्म में वो ग्रेटर होगा रियल ऑफ जेड, यानी रियल ऑफ जेड का जो एब्सोल्यूट होगा वो ग्रेटर होगा और एस जेड इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों आ सकते हैं। इसमें सिर्फ रियल नंबर आ जाएगा और इसमें रियल नंबर सिंपल आ जाएगा, इसमें कंजुगेट भी आ जाएगा। ये इस तरह ये वाली प्रॉपर्टी दोनों सेम है, समझ गए, याद रखना। इस तरह जेड एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट में ये दोनों प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज़ करेंगे, समझ गए। इस तरह एक और प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ करना हमारे लिए बहुत होगा, समझ गए। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है इनइक्वलिटी फॉर्म में, z1 प्लस z2 इंटू एब्सोल्यूट लेस देन आर इक्वल टू z1 एब्सोल्यूट प्लस z2 एब्सोल्यूट। इसको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारा काम आएगा, समझ गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह दूसरा प्रॉपर्टी इस तरह फॉर्म में है कि अगर z1 माइनस z2 फॉर्म में होता तो ये भी z1 प्लस z2 से क्या होगा, लेस होगा, समझ गए। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। और तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास जो यूज़ होगा ये वाला है, अगर z1 प्लस z2 होगा तो वो ग्रेटर कब होगा, ग्रेटर और इक्वल कब होगा, अगर z1 एब्सोल्यूट हो माइनस z2 एब्सोल्यूट हो होल एब्सोल्यूट होगा, तो फिर ये हमारे पास इससे लेस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी याद करना। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही काम हमारा आएगा, समझ गए। इस तरह एक और प्रॉपर्टी है, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर और इक्वल टू 2। जिस तरह आप नाइन्थ में पढ़ सकते हैं कि एस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर
वो किसके बराबर होता है, 2 × x² + y² के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा। तो आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। समझ गए। तो पहले 2-3 प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रूव कर दी है। इस तरह जेड फोर्थ वाला प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आप देख लें। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने प्रूव किया है। समझ गए। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी ये वाला है। तो इसका प्रूफ यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले z एब्सोल्यूट मैंने ले लिया और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ गया, तो ये भी रिजल्ट है। इस तरह दूसरा हमारे पास z एब्सोल्यूट स्क्वायर है, इस तरह ये ग्रेटर होगा। तो इसको आने वाली वीडियो में मैं आपको आसानी से प्रूव करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।